हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डरावनी कहानी मौजुवानी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, विनती करता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें। गाइज़, मुझे आपका प्यार चाहिए और वो प्यार आपके सब्सक्राइब का बटन दबा कर ही मुझे मिलेगा। तो गाइज़, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मैं जो आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो इस प्रकार से है कि शायद ही आपको इस कहानी पर विश्वास आएगा, लेकिन ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी दरअसल उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है, जहां पर निर्मला नाम की एक लड़की रहती थी और वो लड़की अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, यानी इकलौती संतान थी। दोस्तों, निर्मला के माँ बाप अपनी बेटी निर्मला से बहुत प्यार करते थे। निर्मला धीरे धीरे उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ने लग गई थी। फिर निर्मला के माँ बाप ने निर्मला की शादी एक अच्छे परिवार में कराई और निर्मला को उस परिवार में खुशी खुशी विदा किया। दोस्तों, जब दो परिवार एक दूसरे के संबंधी बन जाते हैं तो दोनों संबंधी के एक दूसरे के घर में आवाजाही होती है, जो कि स्वाभाविक है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार निर्मला के ससुर भी एक दिन निर्मला के माँ बाप के घर में मेहमान बनकर आए और निर्मला के माँ बाप ने निर्मला के ससुर की अच्छी खासी मेहमान नवाजी की। फिर एक दिन अचानक निर्मला के मायके में बर्फबारी हुई और बर्फबारी बड़ी तेज हुई। रात के समय निर्मला के ससुर को निर्मला के माँ बाप ने खाना खिलाया और उनके सोने की व्यवस्था अपने घर के नीचे वाले कमरे में की। रात के समय बर्फबारी होती रही। अचानक रात के समय करीब 12 बजे निर्मला के ससुर को बाथरूम लगी। उन दिनों गांव के टॉयलेट बाहर हुआ करते थे दोस्तों, और कईयों के घर में तो टॉयलेट भी नहीं होते थे। ठीक उसी प्रकार निर्मला के मायके में भी, निर्मला के माँ बाप के घर में भी टॉयलेट नहीं था। तो निर्मला के ससुर टॉयलेट करने के लिए घर के पास ही एक खेत में गए। फिर उन्होंने वहाँ पर जाकर बाथरूम किया। निर्मला के ससुर ने जैसे ही बाथरूम किया तो वो वापस अपने रूम की तरफ सोने को जाने लगे। बर्फबारी अभी भी हो रही थी। तभी अचानक उनकी नज़र उनके घर के छत के ऊपर पड़ी, जहाँ पर एक औरत सफ़ेद कपड़ों में बैठी थी, जो कि बड़ी भयानक और डरावनी लग रही थी। यह सब देखकर दोस्तों, वो बड़ी तेज़ी से अपने कमरे की ओर दौड़ने लगे और अपने कमरे के अंदर चले गए। यकीन मानो दोस्तों, वो एक भयानक पल था। और फिर निर्मला के ससुर को इन बातों को भुलाकर सोने की कोशिश करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने इन बातों को भुलाकर सोने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस प्रकार के दृश्य को देखकर कहाँ नींद आने वाली थी दोस्तों। वही औरत उनके कमरे में अचानक फिर दिखी। यह देखकर उनकी सांसें जैसे रुक सी गई थी दोस्तों। यकीन मानो दोस्तों, वो पल उनके लिए बड़ा भयानक था। उनके ऊपर ऐसी बर्फबारी वाली ठंड में भी पसीने आने लगे। उन्होंने बड़ी हिम्मत करके अपने रूम का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से दौड़कर अपने ऊपर वाले कमरे में भाग कर गए, जहाँ पर निर्मला के पापा सो रखे थे। उन्होंने अपने बहू के पापा को उठाकर कहा कि समंदी जी, मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक मेरे को बाथरूम लगी और मैं बाथरूम करने के लिए बाहर गया। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में सोने के लिए वापस आ रहा था, मेरी नज़र अचानक ऊपर वाले घर के छत के ऊपर पड़ी, जहाँ पर एक सफ़ेद रंग की औरत खड़ी थी और वो बड़ी भयानक दिख रही थी। तो यह सब सुनकर निर्मला के ससुर के संबंधी, यानी कि निर्मला के पापा ने निर्मला के ससुर को कहा कि तुमने कभी आज से पहले कभी बर्फ़ देखी है? तो निर्मला के ससुर ने कहा, नहीं, मैंने आज इसी गांव में पहली बार बर्फ़ गिरते हुए देखी। लेकिन निर्मला के ससुर ने यह सवाल पूछा कि बर्फ़ गिरने से इसका क्या संबंध है? तो तभी निर्मला के पापा ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल संबंध है।
दरअसल माना जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति को बर्फ़ पहली बार गिरते हुए दिखी या उन्होंने पहली बार बर्फ़ की चादर देखी हो, तो उनके साथ अक्सर इस प्रकार की घटना घटती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे साथ भी यह घटना घटी है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम चुपचाप मेरे साथ सो जाओ और बिना डरे सो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट था, शायद ही आपको इस कहानी पर विश्वास आएगा, लेकिन यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली कहानी में। धन्यवाद।